अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है इसमें मैं बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। कुछ स्किन केयर शेयर करूँगी, कुछ मैं आप लोगों के साथ अपनी डाइट की टिप्स शेयर करूँगी, अपनी यूट्यूब इनकम भी शेयर करूँगी क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अच्छा, ये मैं वो वाला सीरम यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। पिछले दिनों ही मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। तो मैंने सोचा मैं भी ज़रा चेक कर लेती हूँ। और ये आई थिंक मेंडेलिक एसिड का सीरम है और ये मैं लगा रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को रिव्यू दूँगी। अगर तो मुझे अच्छा लगा मैं इसको पूरा मंथ यूज़ करूँगी क्योंकि बिल्कुल अनपेड ये रिव्यू होगा। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं यूज़ करती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तकरीबन यूज़ करते हुए मुझे 1 वीक हो गया है। तो ये मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग स्किन केयर शेयर कर रही हूँ। तो मैं उठी थी, सबसे पहले मैंने सीरम लगा लिया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लिया, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी सनस्क्रीन क्योंकि आपने कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाई हैं, जब तक आप सनब्लॉक नहीं लगाएंगे तो आपको उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। तो इसलिए आपने हमेशा जो है ना सनब्लॉक के साथ अपनी पूरी स्किन केयर को लॉक करना है। और यहाँ पे मुझे बाहर से कोई आवाज़ें भी दे रहा था, मैं साथ साथ जो है ना वो भी जवाब दे रही थी। उसके बाद बस लिप बाम लगाएंगे और फिर चलते हैं। आज से मैंने सोचा कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करती हूँ और ज़्यादा मैं इसमें जो है ना मतलब आज के व्लॉग में डिटेल में शेयर कर देती हूँ। पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है लेकिन मैं हर व्लॉग में इतनी डिटेल में शेयर नहीं किया करूँगी। उसकी वजह ये है कि फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं ज़्यादा जो है ना फास्टिंग डाइट इंटरमिटेंट फास्टिंग ये नहीं किया करूँगी हर व्लॉग में। मैं रूटीन व्लॉग शेयर किया करूँगी। इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं क्या कैसे कैसे करूँगी। और ये जी मैंने अपना वर्कशॉप का लिप बाम लगा लिया। और ये मेरी सारी बेसिक से स्किन केयर पड़ी हुई है। बहुत ही लिमिटेड मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ, बहुत एक्स्ट्रा इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं यूज़ भी नहीं करती। और ये वाला सनस्क्रीन है जो कि आप लोग काफ़ी दफ़ा मुझे पूछते हैं, तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ। सीरम भी दिखा दिया जो भी अभी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन जो आने हैं वो पहले मैं क्लियर कर दूँ। और ये वाला मॉइस्चराइज़र भी काफ़ी अच्छा जो कि मैं यूज़ करती हूँ। ब्लिसफुल वाला जो है ना मॉइस्चराइज़र बिल्कुल एंड हो गया, बस मैंने इसकी खाली बॉटल रखी हुई है। एक इनका जो है ना वाटर वाला भी आया हुआ है जो कि ऑयली स्किन के लिए, तो मैं वो भी रिव्यू दूँगी आप लोगों को। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी नाश्ते में बेसन का चीला, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है अपने 3-4 व्लॉग्स पहले, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें मैंने आधा प्याज ले लिया और 3 चम्मच जो है ना मैंने इसके अंदर ले लिए बेसन के। और थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही ले लिया था क्योंकि मामा ने भी खाना था, तो मैंने 2 बेसन के चीले बनाने थे। उस हिसाब से जो है ना आप एडिशन कर सकते हो। चीज़ें मैं सब आप लोगों के सामने ऐड कर रही हूँ और मैं टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करती इसके अंदर। ये एक बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट है, इसमें आपको प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाएगा। और दूसरा ये कि आप लोगों को ऐसे लगेगा भी नहीं कि आप डाइट कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर सेम पकौड़ों वाला टेस्ट आता है। साथ में जो है ना मैं अपनी चाय बना लूँगी जो कि विदाउट शुगर होगी। कभी कभी मैं चीनी ले भी लेती हूँ चाय में और कभी कभी मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। मतलब जब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही होती हूँ मैं तब की बात करी हूँ। वैसे तो मुझे मीठी चाय ही ज़्यादा पसंद है और चाय में बहुत ज़्यादा भी मीठा नहीं मैं डालती, नॉर्मल मीठा डालती हूँ। तो ये एक मामा का रेडी हो गया, उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता ये है कि आपको विंडोज़ में खाना पड़ता है। मतलब मैं सुबह 12 बजे से खाना शुरू करती हूँ और मैं रात को 8 बजे खाती हूँ। इस दौरान मैं 2 भी मील ले लेती हूँ या 3 भी मील ले लेती हूँ। मतलब 12 बजे मैंने अपना पहला मील अगर लिया, यानी जो भी मैं बेसन का चीला और साथ में चाय ले लूँगी। और 3 बजे अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं कोई भी स्नैक ले लूँगी, या जैसे कि कोई फ्रूट पड़ा होगा तो मैं एक फ्रूट ले लूँगी और फिर मैं डिनर कर लूँगी कभी 7 बजे कभी 8 बजे। जो भी आपके घर पे सालन बना हुआ है आपने उसके साथ रोटी ले लेनी है, साथ में आप कुछ सैलड ले सकते हैं, साथ में आप रायता ले सकते हैं। और अगर आपके घर पे चावल बने हुए हैं तो आपने हाफ़ प्लेट चावल ले लेनी, मतलब 10 से 12 टेबल स्पून, वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, आपका पेट भर जाता है। आपने साथ सालन ले लेना है, साथ में आपने सैलड ले लेनी है, ताकि आपका पेट भी भर जाए और आपको ये भी ना लगे कि आप बहुत ही सख्त डाइट कर रहे हैं। और ये सबसे ईज़ीएस्ट वे है कि आप अपना वेट कम कर सकते हैं। आप लोगों को अपने लिए स्पेशल कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा। मतलब ये भी नहीं कि आपको कोई अलग से अपने मील प्रेप करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके घर में बना है आपने एक पोर्शन ले लेना है, मतलब पोर्शन कंट्रोल डाइट करनी है आपने विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब एक टाइम भी आपने सेलेक्ट कर लेना है और पोर्शंस भी आपको खाने का आपको पता होने चाहिए। तो ये जी मैंने अब अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है रेडी। और उसके बाद भी मैं आप लोगों के साथ सारे दिन की रूटीन शेयर करूँगी। आज के व्लॉग में मैंने 2-3 दिन की जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, ताकि आप लोगों को डिटेल एक बार पता चल जाए। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि मैं एक इसके बारे में व्लॉग बना रही हूँ, बार बार मैं ये शेयर नहीं करूँगी क्योंकि फिर व्लॉग्स जो है ना वो रूटीन वाले होने चाहिए, वो बोरिंग नहीं लगते। इस तरह थोड़ी ना एक ही बात रिपीटेटिव व्लॉग्स बन जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा बोरिंग होने लग जाता है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज के व्लॉग में सारा कुछ क्लियर कर देती हूँ। तो नाश्ता वगैरह जब भी आपने घर से निकलना है, जब आप डाइट कर रहे हैं या वेट कम कर रहे हैं ना, कोशिश करें घर से खा के ही जाएँ, वरना बाहर जाके आपको भूख
भूख लगती है तो आपके सामने कोई भी अनहेल्दी चीज़ आती है तो आपका दिल करता है कि हम उसको खा लें, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों ने पेट घर से भर के जाना है। तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ ड्रेसेस लेने थे, हम लोग बाहर आए हैं, मतलब अपने ड्रेसेस नहीं लेने, मुझे किसी के लिए शॉपिंग करनी थी तो मैं वो आई हूँ यहाँ पर लेने के लिए। बेसिकली मुझे अपनी भाभी के लिए ड्रेसेस लेने, अपनी भाभी यानी मेरी भाभी की जो भाभी है ना, होने वाली भाभी, उनके लिए ड्रेसेस लेने थे। तो आंटी ने कहा, मतलब उन लोगों को मेरी चॉइस अच्छी लगती है तो उन्होंने बोला कि आप अपनी मर्ज़ी से ला देना। तो इसलिए मैं और मामा वो लेने के लिए आए थे। और बस ये राजा साहिब पे जो है ना, हमें हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं, इसलिए हमारी पहली प्रेफरेंस यही होती है कि हम यहाँ पे आ जाएँ। और मैं थोड़े से आप लोगों को भी दिखाती भी हूँ। अब जैसे सीज़न जो है ना वो थोड़ा चेंज हो रहा है तो उन लोगों ने इसलिए ड्रेसेस देने थे। तो एक हम लोगों ने ड्रेस ले लिया बहुत ही प्यारा डार्क से कलर का, बल्कि दोनों डार्क कर लिए थे। एक ब्लू कलर है और एक मरून कलर है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अगर आपने इस तरह किसी को देना होता है ना, जैसे इंगेजमेंट हुई है, तो इस तरह के ड्रेसेस दिए हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं, थोड़ी दुल्हन वाली वाइब आती है। नहीं, ये वाला ड्रेस लिया था, सॉरी पहले वाला नहीं, ये मरूनिश टच में था तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। वो रेड वाला ना थोड़ी आंटियों वाली वाइब दे रहा था। इसके ऊपर बड़ी प्यारी से अगर पैचेस लग जाए, यानी कि लेस लग जाए और टिश्यूज़ या ऑर्गेन्जा लगा के स्टिच किया जाए ना इसके घेरे पे, तो बड़ा प्यारा ड्रेस बनेगा। ये जैसे ब्रीज़े की लुक देता है ना, ऐसे था ड्रेस। और मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी भी कि किस ब्रांड का था, ताकि अगर आप लोगों ने लेना हो तो आपको आइडिया हो सके। और चिकनकारी पूरी गर्मियों में जो है ना, इस दफ़ा मतलब पिछले साल से बहुत ज़्यादा चिकनकारी हुई है, हर ब्रांड ने निकाली हुई है और मज़े की भी काफ़ी लगती है। पहनी हुई ना बड़ी आपकी एलीट से लुक आती है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और भी ड्रेसेस देखे, लेकिन कोई इतने ख़ास लग नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी देखने तो होती हैं ना, ताकि आपको अंदर से कोई पसंद आ जाए तो आप ले सकें। और यहाँ मैं आपको याद करा दूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आजकल मैं काफ़ी कंसिस्टेंट भी हुई हूँ। जितना आप मुझे प्यार देते हैं उतना ज़्यादा मैं कंसिस्टेंट हो जाती हूँ, उतना मेरा दिल करता है मैं जल्दी से व्लॉग एडिट करके रोज़ अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। तो बस मोटिवेशन आ जाती है, जिस तरह आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके या वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करते हैं ना, इसी तरह मैं फिर कॉन्टेंट आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे अपलोड करती हूँ और आप लोगों को भी मोटिवेट करती हूँ, ताकि आप लोग भी एक्टिव रहें। और ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, लेकिन इसके साथ एक मसला है। मुझे ना ये एम्ब्रॉयडरी, इसकी चिकनकारी, ईच एंड एवरीथिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसका दुपट्टा जो है वो शिफॉन का होगा, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी कलरफुल सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। लेकिन इस बात में मैंने 3-4 दफ़ा लेकिन बोल दिया, क्योंकि कुछ बात ही ऐसी है, ये ना दुपट्टा था ऑर्गेन्जा का, वरना मैंने ये ड्रेस ले लेना था। इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई है ना, सूती कढ़ाई जिसको बोलते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि ये ऑर्गेन्जा के ऊपर हुआ, क्योंकि मेरा खर्चा बच गया, नहीं तो मैंने सूट ले लेना था। तो यहाँ पर जो है ना, हमने शॉपिंग कर ली, अब हम वापस जा रहे हैं। फिर मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। अब चलते हैं घर और जाके मैं कोई भी एक आध फ्रूट ले लूँगी, जो कि मैं दिखाना भूल गई थी वीडियो में। आप दोपहर के टाइम जैसे ही आपके 3-4 बजते हैं ना, आपको भूख लगने लग जाती है, तो आप क्या करें कि कोई भी ग्रीन टी आपके घर जो पैकेट्स या साशे पड़े होते हैं, एक पानी का कप गर्म करें, उसके अंदर डालें, वो ले लें। और साथ में जो ना आप कुछ नट्स ले सकते हैं। नट्स नहीं पड़े हुए आपके पास तो आप एक एप्पल ले लें, आप पीच ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और मैं बाहर जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे हाथ में तस्बीह हो। ये दिखावा नहीं होता, तस्बीह आपके हाथ में ना, ये एक रिमाइंडर होता है कि आपने मतलब आपको कांस्टेंट एक याद रहती है कि आपने कुछ ज़िक्र करना है। इसलिए मैं काउंटर हाथ में रखती हूँ, हालांकि मैं अनलिमिटेड पढ़ती हूँ। यहाँ पे जो है ना, मैंने एक चार्ट बना लिया। चार्ट भी आप लोगों ने बना लेना है, ताकि आपको पूरे मंथ के बाद अपनी प्रोग्रेस का पता हो। इससे आपको जो है ना, अगर 2 मंथ्स मज़ीद करनी पड़ती है या 3 मंथ्स मज़ीद करनी पड़ती है, तो डिपेंड करता है आपने कितना वेट कम करना है। तो उस हिसाब से जो है ना, फिर ये होता है कि आपको अगले महीने करने की भी मोटिवेशन मिलती है। और मैंने आके जो है ना, अपने लिए रोटी बनाई, ज़्यादा सारा लिया सालन करेले का, और कौन सा सालन था, हाँ दाल करेले और घिया गोश्त का सालन था। मैंने सालन ज़्यादा लिए हैं और क्योंकि इससे पेट भर जाता है। और आप लोग भी जितना मर्ज़ी चाहें सालन ले सकते हैं, लेकिन फिर कोशिश करिएगा कि सालन में ऑयल कम हो, क्योंकि वैसे वेजिटेबल्स तो आपके लिए अच्छी होती हैं, चाहे आप उसको सालन की फ़ॉर्म में लो या फिर अगर आप उसको सैलड की फ़ॉर्म में ले रहे हैं। उसके बाद मैं बना लूँगी कहवा रात के 9 बजे के करीब। इसमें मैंने ज़ीरा लिया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने सौंफ ली है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है और एक ही लौंग लूँगी। और कोई चीनी शहद कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 8 बजे के बाद आपने कोई भी कैलोरी वाली चीज़ नहीं लेनी। अब कहवा, ग्रीन टी, इनके अंदर कोई कैलोरीज़ नहीं होती। वही अगर आप चाय लेंगे या फिर अगर आप कॉफ़ी लेंगे तो उसके अंदर कैलोरीज़ होंगी। इसलिए मैं कहूँगी कि आपको रात को चाय पीने की आदत है तो वो भी आप कोशिश करें कि 7:30 बजे अपना मील ले लें और 8 बजे तक अपनी चाय ले लें। बस 8 बजे के बाद आपकी विंडो खाने की क्लोज़ हो गई है। उसके बाद आपने 8 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक सिर्फ आप पानी शानी पी सकते हैं।
तो वैसे कोई इतनी ख़ास भूख लगती नहीं अगर आपने पेट भर के खाना खाया है तो उसके बाद अब मैं पीती हूँ कहवा और थोड़ा-सा जो है ना वो टीवी-शीवी देखते हैं और कोशिश करें कि जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो जल्दी सो जाएँ, वरना आपको फिर से भूख लग जाएगी और आपसे कोई ना कोई चीटिंग हो सकती है। अगले दिन मैंने अपना वेट चेक किया तो मेरा वेट आया 60.7, कल था 61.2। मुझे थोड़ी-सी मोटिवेशन मज़ीद हुई तो मैंने सोचा आज चीले की जगह मैं ले लेती हूँ 2 अंडे, मतलब अंडों का ऑमलेट बना लेती हूँ और सेम इसी तरह चीला भी बनता है और ये मेरा अंडे का फंडा हो गया। थोड़ी सी अब सफाई करनी पड़ेगी, तो खैर मैं पहले सफाई करती हूँ, उसके बाद मैं जो है ना मज़ीद कोई काम करती हूँ। अगर मेरे से कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है ना, काम ख़राब हो जाता है, तो मैं हमेशा पहले सफाई करती हूँ, उसके बाद काम कंटिन्यू करती हूँ। तो ये भी बहुत ही हेल्दी सा बन जाता है और आपका पेट भी भर जाता है जब आप 2 अंडों का ऑमलेट बना लेते हो। साथ में जी चाय ले लेंगे और अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करते हो। हाँ, जिनको बहुत भूख लगती है, जिन्होंने बच्चों को संभालना होता है ना, तो वो 2 अंडों के ऑमलेट के साथ जो है वो ले सकते हैं, एक ब्रेड का स्लाइस भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि ब्राउन ब्रेड ही लें आप और वाइट ब्रेड ना लें। अगर नहीं अवेलेबल तो वाइट भी ले सकते हैं। मामा क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से शुगर फ्री चाय लेती हैं, तो मैंने भी आज अपनी फीकी चाय बनाई है। तो मामा की भी फीकी चाय है, इसलिए आधा कप मामा को दे देंगे और आधा मैं पी लूँगी। एंड आई होप कि मैं काफ़ी हद तक जो है ना आपके क्वेश्चंस मैंने क्लियर किए होंगे। वैसे तो मैं इंस्टा पे स्टोरीज़ लगाती रहती हूँ, लेकिन आजकल मैं इंस्टा पे भी इतनी ज़्यादा खाने की स्टोरीज़ नहीं शेयर कर रही हूँ। मतलब कभी कभी दिल करता है तो लगा भी देती हूँ, और इसलिए मैंने वीडियो में सोचा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि फिर किसी का कोई क्वेश्चन रह ना जाए। और उसके बाद जी खाना शाना खाते हैं, मतलब नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम रेस्ट करेंगे। मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़, क्योंकि मैंने शावर वगैरह ले लिया था। गर्मी बहुत शदीद है, बाहर इतनी ज़्यादा मज़े की बारिशें होती रहती हैं और अंदरों में जितनी ज़्यादा बाहर मज़े का मौसम होता है उतनी ज़्यादा अंदर हब्स हो जाती है। तो नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ कल के व्लॉग में एक चिकन को की मैरिनेशन की जो है ना वो रेसिपी शेयर की थी। कल नहीं परसों के व्लॉग में आई थिंक शेयर की थी। तो वो मेरा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये हाफ़ जो है ना ये बना लेती हूँ और फिर आज जो है ना मैं डिनर में इसी के साथ रोटी ले लूँगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। आप लोग सैलड के साथ इसको एज़ इट इज़ 3-4 बोटियाँ भी खा सकते हैं, और अगर नहीं तो आप रोटी के साथ भी ले सकते हैं। और मैं काम करते हुए हमेशा अपने रिंग्स यहाँ पे उतार के रख देती हूँ, और फिर अगर मैं गोल्ड की रख दूँ ना तो मेरी मम्मा यहाँ से उठा लेती हैं और फिर मैं ढूँढती रहती हूँ और मम्मा मुझे बताती नहीं है। जब मैं अच्छे खासे तरीके से खप जाती हूँ ना तो फिर वो मुझे बताती हैं कि वो मैंने रखी थी, लेकिन अगर तुमने यहाँ इधर उधर ही फेंकनी है ना तो फिर मैं तुम्हारी जो है ना गोल्ड की चीज़ें वो मुझे पकड़ा दो, अगर तुमसे नहीं संभाली जाती। वैसे घर पे कोई होता तो नहीं है कि जो इधर-उधर करे, लेकिन वो कहती हैं कि आदत सही नहीं है, अपनी चीज़ें पहले खुद समेट के रखो, बजाय बाद में आप किसी को बोलो कि मेरी चीज़ें इधर-उधर कर दी। ये जी मैंने एक रोटी बना ली थी, साथ में मैंने जो है ना वो ज़ीरे और थोड़ी-सी काली मिर्च और थोड़ा-सा नमक डाल के रायता भी बना लिया था, बोटियाँ ले लीं, बस इसके साथ मैं खाऊँगी खाना। ये थोड़ा-सा बच गया था, अगर किसी और ने खाना होगा तो खा लेंगे, नहीं तो मैं कल खा लूँगी। अगले दिन का मेरा ब्रेकफ़ास्ट ये था। मेरा आज फ्रूट खाने का दिल कर रहा था तो मैंने अमरूद भी लिया। फिर मैं चली गई अपनी यूट्यूब की पेमेंट लेने के लिए, तो ये मैंने ले ली थी। अब मैं आप लोगों को घर चल के दिखाती हूँ कि मेरी लास्ट मंथ की यूट्यूब की पेमेंट कितनी आई थी। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है हर मंथ में आप कितनी वीडियोस डालते हैं। कभी भी यूट्यूब की इनकम जो है ना वो फिक्स्ड नहीं होती। तो मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इस बारे में कि आप मतलब कितने पैसे जो है ना वो अर्न कर लेती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज बल्कि दिखा देती हूँ। ये 1 लाख की एक गड्डी है और ये मैं आप लोगों के सामने खोल रही हूँ, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो। अच्छा, कभी मेरे इससे ज़्यादा भी होते हैं, कभी इससे कम भी होते हैं। दैट डिपेंड्स कि मैं कितनी वीडियोस एक मंथ में डालती हूँ। और आप लोगों के सामने है कि मैं महीने के 30 दिन वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। मैं मुश्किल से मर के जो है ना वो 13, 14 या 15 मेरी वीडियोस होती हैं एक महीने की, तो उसके ऊपर जो मेरी ये अर्निंग है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर 30 दिन व्लॉग्स बनाऊंगी और काम करूंगी तो आपको पता है इससे आप लोग डबल लगा सकते हैं। लेकिन वो ये है कि इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं होती कि रोज़ रोज़ काम करेंगे। देखने में काम जितना आसान लगता है इतना आसान ये है नहीं है। तो फिर मैं कहती हूँ जितना आ रहा अल्लाह का शुक्र है उतना ही काफ़ी है। तो अभी जो मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल खुल के जो भी आया था वो एग्जैक्ट शेयर कर दिया। और क्योंकि यूट्यूब पे हमें वैसे फ़िगर्स बताना वो अलाउड नहीं है, मतलब यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है ये चीज़, तो इसलिए मैंने आप लोगों को वैसे ही दिखा दिया है।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर मंथ डिफरेंट डिफरेंट आती है, कभी इससे ज़्यादा कभी इससे कम, ज़रूरी नहीं है हमेशा 1 लाख के ऊपर ही हो। तो उसके बाद मतलब मैं छोटी सी तो क्रिएटर हूँ, कौन सी इतनी बड़ी हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और आप सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो, और आप लोगों की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है, आप लोगों के प्यार की वजह से आप लोग देखते हो तो। और उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में, और आज मैंने बनाने थे बॉइल्ड राइस, और मैंने आप लोगों को ड्रेसेस भी दिखा दी हैं जो 2 हम लोगों ने उस दिन बाय किए थे। तो अब आप लोगों ने देख लिए होंगे, क्योंकि उस टाइम मैं अपनी बातों में लगी हुई थी आप लोगों को यूट्यूब का बता रही थी, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं सकी, लेकिन देख तो आप लोगों ने लिए होंगे। तो मैं जब भी जो है ना ये वाइट राइस बनाती हूँ ना, वाइट वाले, तो मैं इसके ऊपर जब दम लगाने लगती हूँ ना, तो मैं देसी घी डाल देती हूँ 1 से 2 चम्मच। वैसे मैं इसके अंदर दूसरा ऑयल यूज़ नहीं करती, सिर्फ मैं देसी घी लगा के तो फिर मैं इसको रख देती हूँ दम पे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा हाथ भी कट गया। पता नहीं क्यों मैं अपने इतने नुकसान करती हूँ, कभी मैं हाथ जला लेती हूँ, कभी मैं हाथ कटा लेती हूँ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। ये जी मेरा खाना, कल की कुछ बोटियाँ पड़ी हुई थी, मैंने वो ले ली, साथ में दाल थी, साथ में अचार ले लिया मैंने, साथ में इतने से राइस। मैंने आप लोगों को अब राइस के साथ भी बता दिया आपने कितना लेना है, और रोटी भी बता दी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप लोगों के पास ये सेव रहे। आपने कभी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी हो तो आपको पता होगी आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। कल इंशाल्लाह एक फ़्रेश व्लॉग के साथ मैं आप लोगों से मिलूँगी, और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों को मेरा कंटेंट कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। कोशिश करती हूँ कि हर एक दिन कुछ नई चीज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।